Okay, good morning everyone. Today we are going to discuss about the Fazan's tool. एक्चुअली ये जो है वो आता है कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड के अंडर। मतलब हमको पता है कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो कोई 100% कोई भी कोवलेंट या कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता। तो इसी बेसिस पे हमको ये देखना है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोई भी आयनिक कंपाउंड यदि होगा तो वो 100% आयनिक नहीं हो सकता। उसमें कोई कुछ ना कुछ अमाउंट क्या होगी कोवलेंट कैरेक्टर की आती है। बट जैसे कि आर बी सी एल है, एन ए सी एल है, इनमें कोवलेंट कैरेक्टर रहता है पर बहुत ही निग्लिजिबल रहता है, इसलिए ये एग्जाम्पल उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बट कुछ ऐसे आयनिक कंपाउंड होते हैं जैसे लिथियम क्लोराइड है, बेरिलियम क्लोराइड है, जिनमें सफिशेंट एक्चुअली वो मेटल नॉन मेटल कंपाउंड्स है, मतलब आयनिक कंपाउंड्स है। और आयनिक कंपाउंड्स है तो उनमें मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर रहता है पर सफिशेंटली उसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी आता है। तो हमको ये डिस्कस करना है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर कैसे प्रोड्यूस होता है, और वो कोवलेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस होने के जो फैक्टर्स है, मतलब उस पर्टिकुलर कंपाउंड में जो भी कोवलेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा वो कब ज़्यादा होगा कब कम होगा, उसको कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स कौन से, उन फैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं अंडर द फजान्स रूल। चलो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज लिथियम क्लोराइड। ठीक है, आप समझ गए होंगे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर कैसे आता है और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स अंडर द फजान्स रूल क्या होते हैं। तो जैसे कि आयनिक कंपाउंड जो होता है, सॉरी कोवलेंट कंपाउंड जो होता है उसमें भी आयनिक कैरेक्टर रहता है। वैसे हमको अब देखना है कि आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर कैसे आता है, कौन से आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, कहाँ पे निग्लिजिबल होगा, कहाँ पे ये सफिशेंटली कोवलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड में प्रोड्यूस होगा। तो इसके लिए हम LiCl का एक परफेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। अब लिथियम क्लोराइड के केस में क्या होता है कि लिथियम कैटायन जो होता है, लिथियम कैटायन, ये लिथियम कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2। मतलब एक्चुअली आप देखते हो इस कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ लिथियम कैटायन के पास एक ही शेल है, एक ही शेल प्रेजेंट होता है लिथियम कैटायन के पास। तो इस पर्टिकुलर लिथियम कैटायन में एक सिंगल शेल होने के कारण दिस लिथियम कैटायन इज एक्सट्रीमली, ये लिथियम कैटायन कैसा होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होता है। ये लिथियम कैटायन बहुत ही छोटे साइज का होता है। एक्चुअली यदि अपन देखें तो लिथियम कैटायन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 है। जब हम लिथियम कैटायन, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब हम लिथियम कैटायन फॉर्म करते हैं तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, कम करेंगे। अब जब एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन कम होने के साथ में पूरा शेल ही कम हो जाता है। अब जनरली ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन कम करने से शेल कम नहीं होता, पर लिथियम कैटायन के केस में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन कम करने से पूरा शेल ही कम हो जाता है, और एक शेल कम होने के बाद सिर्फ एक ही शेल इसके अंदर बचता है। तो सडनली इसकी जो आयनिक साइज है वो आयनिक साइज काफ़ी डिक्रीज होती है। तो एक्सट्रीमली आयनिक साइज डिक्रीज होने के कारण लिथियम कैटायन को मान सकते हैं कि ये कैसा है, ये एक्सट्रीमली स्मॉल साइज का कैटायन होता है। ठीक है, अब एक्सट्रीमली स्मॉल साइज का होने के कारण क्या होता है, एक फॉर्मूला हमको पता है कि चार्ज की जो डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी मतलब यहाँ पे कौन सी डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी। तो पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज ऑन द आयन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ आयन। चार्ज और साइज का रेशो ये रहता है, चार्ज और साइज का रेशो। तो एक्चुअली लिथियम कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी जो है वो कैसी होगी, तो लिथियम कैटायन जो है, सिंस लिथियम कैटायन के फॉर्मेशन में पूरा एक शेल ही कम हो गया है और सिर्फ एक ही शेल बचा है, और इसी लिथियम कैटायन के अंदर ओनली वन शेल प्रेजेंट होने के कारण इसको हम मान सकते हैं कि एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है। बहुत छोटे साइज का होने के कारण इसकी साइज बहुत ही कम हो जाती है, और साइज कम होने के कारण इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब हम मान सकते हैं कि लिथियम कैटायन जो है, इस लिथियम कैटायन के ऊपर क्या है, एक्सट्रीमली, इस लिथियम कैटायन के ऊपर क्या है, एक्सट्रीमली हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती है। मतलब इस पर्टिकुलर कैटायन के ऊपर
पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी छोटे साइज के होने के कारण बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि इन दोनों में कैसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है। तो साइज छोटी होने के कारण लिथियम कैटायन के ऊपर चार्ज की डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत ही हाई होती है। अब इस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के हाई होने से जो है वो उस लिथियम कैटायन का जो कंपाउंड है LiCl, उस लिथियम क्लोराइड में लिथियम कैटायन के ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होने के कारण इस कंपाउंड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस कंपाउंड की कौन सी प्रॉपर्टी या कैसी प्रॉपर्टी चेंज होगी, ये अपने को देखना है। तो अभी जो हम डिस्कस किया, इस डिस्कशन से ये बात तो क्लियर है कि लिथियम कैटायन जो है ये बहुत ही छोटे साइज का होने के कारण इसके ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है। इसको आप थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो कंक्लूजन है वो ये निकला है, कि लिथियम कैटायन जो है Li+, दिस इज हैविंग हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज्यादा है। अब जैसे ये लिथियम कैटायन जिसके ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, मान लो ये लिथियम कैटायन को हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया, इसके ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब लिथियम क्लोराइड जो जिस कंपाउंड को हम स्टडी कर रहे हैं उसमें एनायन जो है वो है Cl- एनायन, ठीक है। ये जो है ये क्लोराइड एनायन है, ये इसका न्यूक्लियस है मान लो, तो इस तरह से क्लोराइड आयन है। और यहाँ पे जो है ये आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, मान लो इस तरह से आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्लोराइड आयन के ऊपर है, मान लो ऐसा। अब एक्चुअली क्या होता है, जब ये आइसोलेटेड कंडीशन में होता है क्लोराइड आयन, यदि ये आइसोलेटेड कंडीशन में होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो सभी डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। बट जब ये Cl- एनायन लिथियम कैटायन के पास में रहेगा, लिथियम क्लोराइड के अंदर, तो लिथियम सिंस इसके ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है, तो लिथियम जो कैटायन है ये कैटायन ड्यू टू हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जैसे ही क्लोराइड के पास में रहेगा, लिथियम क्लोराइड में, ये क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करके इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, डिस्टॉर्ट कर देगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिस्टॉर्ट हो जाएगी। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्म ना रहते हुए, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होते हुए, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आउटरमोस्ट शेल की स्पेशली एक कॉर्नर पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, उस डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी जिस डायरेक्शन से इसको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ लिथियम कैटायन के ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, और इसी हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के कारण लिथियम कैटायन क्या करता है, क्लोराइड के स्पेशली आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इस डायरेक्शन से, लिथियम कैटायन तो इस डायरेक्शन से अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। और इसी अट्रैक्शन के कारण ये पूरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कि पहले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, ये पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक कॉर्नर पे इकट्ठी हो जाएगी। अब इस कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गई है, तो यहाँ पे आएगा एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिव आया तो हम मान सकते हैं कि इसके सबसे दूर वाले एंड पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। क्योंकि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इसके सबसे दूर वाले एंड पे ऑब्वियसली हम मान सकते हैं कि कम होगी। तो इस तरह से आप देखते हो कि क्लोराइड आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक कॉर्नर पे कॉन्सेंट्रेट हो गई और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसके सबसे दूर वाले एंड पे हम मान सकते हैं पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इस तरह से आप देखते हो कि एनायन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स बन चुके हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनइक्वल हो गई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्शन के कारण यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गई है और इसके सबसे दूर वाले एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और इस तरह से एनायन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स बन चुके हैं। एनायन के अंदर इस तरह के पोल्स का फॉर्मेशन जब होता है तो हम बोलते हैं एनायन क्या हो चुका है, पोलराइज्ड हो चुका है। एनायन क्या हो चुका है, पोलराइज्ड हो चुका है। ठीक है ना, पोलराइज्ड का मतलब होता है कि एनायन के अंदर पोल्स बन चुके हैं। कौन से पोल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बन गए, तो एनायन क्या हो चुका है, पोलराइज हो चुका है। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। डेफिनेशन कैसी है पोलराइजेशन की, कि डिस्टॉर्शन इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ कैटायन। डिस्टॉर्शन इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन का डिस्टॉर्ट हो जाता है जब एक्सट्रीमली स्मॉल साइज्ड हाई पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन प्रेजेंट होता है। तो इसके कारण एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
जो है वो यूनिफॉर्म न रहते हुए एक कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम हो जाती है। इस तरह से एनायन के अंदर पोल्स बन जाता है और उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाता है। इस पर्टिकुलर पोलराइजेशन को, इस पर्टिकुलर डिस्टॉर्शन को इलेक्ट्रॉन क्लाउड के हम बोलते हैं कि पोलराइजेशन हो चुका है। तो केटायन, कौन सा केटायन इस तरह का इफेक्ट लाएगा, कौन से आयनिक कंपाउंड में इस तरह का इफेक्ट आएगा जहाँ पे केटायन बहुत ही छोटे साइज का हो और एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होने के कारण उसमें पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा। ऐसा एक्सट्रीमली हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी वाला केटायन जब किसी आयनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होगा तो एनायन को क्या करेगा, पोलराइज करेगा, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव बोल्स बनाएगा और इस तरह से एनायन का क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन। अब ये पोलराइजेशन कब ज़्यादा होगा कब कम होगा, इसके लिए कुछ रूल्स फजांस ने दिए हैं, कुछ फैक्टर्स दिए हैं और उन्हीं फैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं अंडर द फजांस रूल। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इससे हमको समझ में आ गया कि पोलराइजेशन का मतलब क्या है। एनायन के अंदर पोल्स का बनना, कौन से पोल्स, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स का बनना। इस तरह से एनायन के अंदर जब पोल्स बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक कॉर्नर पे आ जाती है और एनायन के अंदर पोल्स बन जाते हैं ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ केटायन, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। इसका एक्चुअल डेफिनेशन कैसा है, डिस्टॉर्शन इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ केटायन इज नोन एज पोलराइजेशन। ठीक है, नाउ इस पोलराइजेशन, कौन सा केटायन ज्यादा पोलराइज करेगा, कौन सा आयन ज्यादा पोलराइज होगा, इस पोलराइजेशन के ज्यादा कम होने के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, इन फैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं अंडर द हेडिंग नोन एज व्हाट, फजांस रूल। तो देखते हैं फजांस रूल क्या होगा अगले वाले वीडियो में। थैंक यू।